ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, हरि की चर्चा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता वैष्णो का पावन दरबार अपने भक्तों के लिए सदैव खुला रहता है। वैष्णो धर्म के आधार पर ही माता का नाम वैष्णो देवी पड़ा है। जो भी भक्त माँ को सच्चे मन से पुकारता है वही माँ के धाम जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में माँ परमेश्वरी ने जगत के कल्याण और संसार की रचना के लिए अपने आप को 3 भागों में विभाजित किया था, यानी अपनी देह में से 3 दिव्य देह प्रकट की थी, जिसमें परमपिता ब्रह्मा के अंश से बीड़ा बजाती ब्रह्माणी अर्थात माँ सरस्वती प्रकट हुई। पालन करता हरि के अंश से शंखनाद के साथ माँ लक्ष्मी का प्रकट हुआ और संहार के देवता महादेव के अंश से शक्ति स्वरूप माँ पार्वती का अवतरण हुआ, जो असुरों का नाश करने के लिए अट्टहास और किलकारी के साथ माँ काली के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार के ये त्रिदेवियां त्रिदेव के अंश से प्रकट होकर उनकी अर्धांगिनी बन गईं। माता वैष्णो की यात्रा कटरा में बाण गंगा से शुरू होती है, जो 14 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ों की लंबी चढ़ाई है। ऊपर त्रिकुंड पर्वत की सुंदर श्रृंखला में एक प्राचीन और स्वयंभू पवित्र गुफा है, जिसमें निरंतर गंगा की जलधारा प्रभावित होती रहती है। और फिर आता है माँ का दर्शन द्वार। यहाँ माँ भगवती जगदम्बा देवी त्रिकुटा के नाम से प्रकट हुई और अपने 3 प्राकृतिक मूल रूप से और 5 फुट के पिंडी स्वरूप में विद्यमान हो गई। ये तीनों पिंडियां संसार की आधार शक्तियां हैं। इसमें पहली पिंडी ज्ञान, बुद्धि और स्वरों की मूल देवी माता महा सरस्वती है। दूसरी पिंडी धन, वैभव और ऐश्वर्य की आदि अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी माता महालक्ष्मी है। वही तीसरी पिंडी बल, ऊर्जा और शक्ति की प्रतीक माता महाकाली है। इनमें से बीच वाली पिंडी ही माता वैष्णो देवी है। यही तीनों अपने एकाकार स्वरूप में सिंह सवार माता दुर्गा आज भवानी है। तीनों पिंडियों में अपने साक्षात स्वरूप के दर्शन पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी सुलोचना को देकर माँ पिंडी स्वरूप हो गई थी। संपूर्ण ब्रह्मांड में आदि शक्ति माँ पराअंबा का एक साथ 3 दिव्य स्वरूप में दर्शन सिर्फ यहीं पर सुलभ होता है। तीनों महाशक्तियों के एक साथ दर्शन लाभ से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होकर विकार नष्ट हो जाते हैं। इन पिंडियों के ठीक सामने स्वयं भू रूप से भगवान शिव का त्रिशूल और गुफा में ही शिवलिंग विद्यमान है। कहते हैं जहाँ शक्ति का निवास होता है वहाँ शिव का वास होता है। अम्बे माँ के इस स्वरूप के दर्शन करने से के लिए सभी देवी देवता सुबह शाम अपनी हाजिरी लगाते हैं और सूक्ष्म रूप से उपस्थित भी होते हैं। हर दिन आरती के बाद सुबह शाम इस पवित्र गुफा का पूजन किया जाता है और यहाँ 3 बाल कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर सुबह शाम पूजा जाता है और माँ को भोग लगता है। इस पवित्र गुफा के बाहर ही सोने और चांदी के पात्र में कई वर्षों से निरंतर अखंड ज्योति जल रही है। माता वैष्णो देवी के दरबार वहीं भक्त आते हैं जिन्हें स्वयं माँ बुलाना चाहती है। उनकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो समाधान हेतु आप हमसे मिल सकते हैं। बालाजी महाराज आपका मंगल करें, सुख सौभाग्य में वृद्धि करें। जय श्री बालाजी, जय माता दी, जय माता दी।